द हॉरिजॉन्टल, उसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। जो एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन है इसमें भी हम वही पैरामीटर्स निकाल के देंगे जैसे कि मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट और ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन, वो सारी चीजें हम इसमें भी निकालेंगे। लेकिन इसमें सिर्फ एक और इक्वेशन एक्स्ट्रा आएगी, वो है बेटा मैक्सिमम हाइट के लिए, क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल में कोई भी मैक्सिमम हाइट के लिए इक्वेशन डेरिवेशन नहीं निकाली थी, इसमें बस वही एक एक्स्ट्रा आएगी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने से पहले जो यहां पे मैंने पहले लिखी थी बेटा हॉरिजॉन्टल मोशन में भी यही लिखूंगा, एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन में भी, लेकिन थोड़ी बहुत कुछ चेंजेस इसमें आएंगे। देखो जब यहां पे मान लो कोई बंदा बैठा है एक ग्राउंड पे, इसने एक बॉल को थ्रो किया, जब ये थ्रो करता है तो ये ऐसे जाती है। जिस एंगल के साथ मान लो कि अब मैं ऐसे जनरल में बनाता हूं, यहां से एक प्रोजेक्टाइल फायर्ड हुआ बेटा, यहां से वो उठा और यहां पे वो चला गया। जो मैंने इनिशियल वेलोसिटी इसको अब दे दी, जो इसको इनिशियल वेलोसिटी ये दे रहा है इस प्रोजेक्टाइल को, ऐसे फेंक रहा है यहां से, दिस इज इट इज इनिशियल वेलोसिटी यू। ये जो इनिशियल वेलोसिटी इसकी है, ना ये बेटा अलोंग द एक्स एक्सिस है और ना ये बेटा अलोंग द वाई एक्सिस है, ये इन दोनों के बीच में से ऐसे जा रही, जो इनिशियल वेलोसिटी जब ये एंगल थीटा बना रहा है। अगर ऐसे क्लिप है बेटा, लेकिन मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। जब मैं वो देख रहा हूं तो ध्यान में रहे बेटा, जब मैं देख रहा हूं बेटा एक्स एक्सिस की ओर कितनी वेलोसिटी होगी, मैंने आपको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में ये समझाया है, जिसके साथ थीटा बना रही है उसकी ओर होगा बेटा यू cos ऑफ थीटा, और जिसके साथ ये एंगल नहीं बना रही है उसके ओर होगी यू साइन ऑफ थीटा। अब मुझे एक चीज क्लियर हो गया, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, इसकी यू नहीं होती है, यू होती है इन बिटवीन एक्स एंड वाई, यू होती है इन बिटवीन एक्स एंड वाई। नाउ अगर मैं कहूंगा एक्स की ओर कितनी है, दैट इज यू cos थीटा, और वाई की ओर कितने हैं, दैट इज यू sin थीटा। इसको रिजॉल्व करके मैंने इन दो पैरामीटर्स में लाया। सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, फिर से वही लिखेंगे, वैसे ही लिखेंगे वही तीन चीजें। अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा बेटा यू एक्स किसके बराबर है, आप जरा यहां पे देखो बेटा, यू cos ऑफ थीटा, दैट इज यू एक्स। अब अगर मैं ऐसे ही देखूंगा इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो उसको मैं यू एक्स नहीं लिखूंगा, उसको हम लिखेंगे यू वाई इज इक्वल टू यू साइन ऑफ थीटा, क्योंकि वर्टिकल में इसकी वेलोसिटी इतनी है। ठीक है। अब और एक चीज, सर डिस्प्लेसमेंट कितना इसको है एक्स एक्सिस की ओर, एक्स एक्सिस की ओर इसको डिस्प्लेसमेंट यहां से, अच्छे से देखना, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है अलोंग एक्स एक्सिस वो है यहां से बराबर बेटा यहां तक, उस चीज को हम बोलते हैं रेंज। तो मैं लिख सकता हूं एस अलोंग एक्स एक्सिस दैट इज इक्वल टू रेंज, या इन शॉर्ट आर के बराबर है। अब वर्टिकल में देखो इसका डिस्प्लेसमेंट पहले प्रोजेक्टर वर्टिकल में उठते उठते यहां तक चला गया, फिर से वापस आया अपने ओरिजिन पे, वर्टिकल की ओर जो इसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट है दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहां से उठ के फिर से वापस चला गया। तो मैं लिख सकता हूं एस अलोंग एक्स आर, एस अलोंग वाई, वो है बेटा 0। कोई शक? यहां तक समझ आया होगा। अब और एक चीज, फिर से वही चीजें रिपीट करेंगे, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस की ओर इसकी एक्सेलरेशन बेटा 0 होती है, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन कितना 0, एक्सेलरेशन इन अलोंग वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू फिर से वही माइनस जी। कोई शक बेटा? ये तीन चीजें आप याद रखोगे, जैसे वहां पे नोट किया था वैसे ही यहां पे भी नोट करेंगे। ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, फिर से वही इट्स अ टाइम अप टू विच दिस प्रोजेक्टाइल विल रिमेन इन एयर, डेफिनेशन वही हम लिखेंगे जो हमने किस में लिखी थी,
हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में। सिर्फ मैं इसमें आपको बेसिक डेरिवेशंस दिखाऊंगा, ठीक है। तो किससे निकालेंगे, किस इक्वेशन से, मैंने आपको पहले ही बोला था, यहाँ पे लिखा है टाइम ऑफ फ्लाइट। किससे निकालेंगे, किससे निकालेंगे, वर्टिकल से, ठीक है। वर्टिकली इक्वेशंस हम यूज करेंगे, यानी कि मुझे इन तीन चीजों पे कंसंट्रेट करना है, यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं करना है। आगे देखो, तो मैं लिख सकता हूं बेटा, we know that S is equal to ut plus half of at square। मुझे कहां से निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो मैं लिख सकता हूं एस वाई यू वाई ए वाई, और टी को मैं वाई नहीं लिखूंगा क्यों, बिकॉज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्लेवर, चाहे एक्स से ले लो वाई से ले लो, ये मैं पहले बता चुका हूं। अब देखो s इन वर्टिकल डायरेक्शन, s इन वर्टिकल डायरेक्शन कितना बेटा, 0। तो मैं लिख सकता हूं 0 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन, दैट इज बेटा u sin of थीटा, u sin of थीटा लिखो बेटा, u sin of थीटा इनटू t। अब देखो प्लस 1/2 एक्सेलरेशन इन वन डायरेक्शन, दैट इज इक्वल टू मैंने जी और टी, तो ये आएगा टी का स्क्वायर। कोई शक बेटा। अब यहां पे देखो मैं लिख सकता हूं 0 इज इक्वल टू यू साइन ऑफ टी प्लस इंटू माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। कोई शक बेटा यहां तक। अब आगे देखो मैं लिख सकता हूं 0 इज इक्वल टू यू साइन ऑफ इस टी को, साइन थीटा, इस टी को हम कॉमन निकालते हैं, इसमें भी टी है इसमें भी टी है, यू साइन थीटा माइनस हाफ ऑफ जी टी ओनली, और इस टी को बेटा क्या करेंगे, कॉमन निकाल के रखेंगे, यहां पे कॉमन निकालेंगे। अब देखो इसके बाद मैं लिख सकता हूं 0 इज इक्वल टू, इस टी को यहां पे ले आऊंगा, 0 डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू यू साइन ऑफ थीटा माइनस हाफ ऑफ जी टी, क्योंकि 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस हाफ ऑफ जी टी। इस हाफ ऑफ जी टी को यहां पे ले आओ, ये प्लस बनेगा, हाफ ऑफ जी टी इज इक्वल टू u sin थीटा। इस टी को मुझे निकालना है, टी को यहीं पे रखो, दिस इज इक्वल टू 2 यहां पे चला जाएगा, 2u sin ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय, बोलो बेटा, ये जी डिवाइड हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम यहां से इक्वेशन स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे एक एक स्टेप करके हम यहां पे पहुंचेंगे। दिस इज इक्वेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो जो पैरामीटर्स इस इक्वेशन में होते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट सिर्फ उन चीजों पे डिपेंड करती है। इस इक्वेशन में बेटा फिर से एक बार मैं इक्वेशन यहां पे नोट करके रखूंगा, यहां पे लिखेंगे हम t is equal to 2u sin of theta divided by g। this is equation for time of flight। तो मैं लिख सकता हूं टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड्स अपॉन, किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। मैं लिख सकता हूं बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि इस इक्वेशन में क्या है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी। मैं दूसरा पॉइंट यहां पे नोट कर सकता हूं, इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन थीटा। थीटा इज व्हाट, थीटा इज नथिंग, इट इज जस्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। थीटा होता है बेटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और देखो इसमें मैस ऑफ प्रोजेक्टाइल की कहीं पे बात ही नहीं हुई, इसमें मैस ऑफ प्रोजेक्टाइल है ही नहीं। तो मैं लिख सकता हूं टाइम ऑफ फ्लाइट इज इंडिपेंडेंट, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, मैस ऑफ प्रोजेक्टाइल। मैस ऑफ प्रोजेक्टाइल पे डिपेंड ही नहीं करता है। और मैक्सिमम हाइट की भी बात ही नहीं हुई, तो ये मैक्सिमम हाइट पे डिपेंड नहीं करता है, ये किसी और चीज पे भी डिपेंड नहीं करती है। ठीक है बेटा, दैट मींस ये सिर्फ इन दो पैरामीटर्स पे चेंज, और जी का वैल्यू तभी चेंज होगा जब हम इस प्लेनेट से बहुत ज्यादा दूर चले जाएंगे। ठीक है, यानी कि इस अर्थ से बहुत दूर चला जाएंगे या किसी और प्लेनेट पे चले जाएंगे। ठीक है बेटा, तो तब ये चेंज हो सकता है। तो नॉर्मल केसेस में हम तो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ की बात कर रहे हैं, उसमें ये तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, ये एक इक्वेशन है, ये आप नोट करके रखो।
तो मैं रब कर देता हूं बेटा। देखो यू वाई बी मैंने निकाला था, एस अलॉन्ग वाई बी 0 था मेरे पास, एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई मेरे पास था -g। ठीक है, ये पहले मैं आपको बता चुका हूं। अब आगे देखो, अब मुझे निकालना है रेंज। क्या निकालना है बेटा? रेंज ऑफ एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन, दैट इज आर, दैट इज आर। अगर मुझे रेंज निकालना है, रेंज की डेफिनेशन फिर से वही रहेगी। इट इज ए मैक्सिमम, इट इज अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, is the distance covered by a projectile in horizontal direction। horizontal direction में बेटा एक प्रोजेक्टाइल कितनी डिस्टेंस निकाल के देगा? ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे जो पॉइंट है, जो पॉइंट यहां तक, यहां तक, यहां से यहां तक इसने कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाली, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? रेंज। डेफिनेशन फिर से वही। तो रेंज में कहां से निकालता हूं, जरा बोलो बेटा फिर से। रेंज कहां से हम निकालते हैं? तो रेंज जो हम निकालते हैं, रेंज मैंने पहले ही बोला था, रेंज हम हॉरिजॉन्टल से निकालेंगे। रेंज कहां से निकालेंगे? हॉरिजॉन्टल से। अगर हम हॉरिजॉन्टल से रेंज निकालेंगे तो इसके लिए बहुत ही इजी फार्मूला है, मैं इसे लिख सकता हूं। वी नो दैट, बहुत सिंपल फार्मूला है। वी नो दैट वेलोसिटी इज गिवन बाय डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है बेटा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अगर एक्स एक्सिस की बात हो रही है, वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट और टाइम को रहने दो टी। ठीक है, अब आगे देखो, मैं लिख सकता हूं द वेलोसिटी, ऐसे मैं लिख सकता हूं डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन किसके बराबर होता है? रेंज के बराबर। तो मैं लिख सकता हूं बेटा यहां पे यू एक्स इंटू टी, इस टी को यहां पे ले आओ, इज इक्वल टू रेंज। ये रेंज का फार्मूला बना, आर इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। तो मैं लिख सकता हूं रेंज इज इक्वल टू यू एक्स इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस किसके बराबर है? u cos थीटा। तो यहां पे नोट करके रखो, दिस इज u cos थीटा इंटू t। t किसके बराबर है? t का फार्मूला ऑलरेडी हमें पता है बेटा, t इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाय g। दिस विल इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g। कोई शक बेटा? अब यहां पे देखो u इंटू u, आर इज इक्वल, इसका और एक फार्मूला, ये फार्मूला भी आप नोट करके रख सकते हो रेंज के लिए, बहुत इजी है। इसको हम थोड़ा बहुत सिंपलीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं, u इंटू यू, दिस विल बिकम u स्क्वायर, और 2 साइन थीटा यहां पे बचा, 2 साइन थीटा, और ये क्या बचा यहां पे? cos थीटा। देखो u इंटू यू, दिस इज u स्क्वायर, और 2 साइन थीटा और cos थीटा, 2 साइन थीटा और cos थीटा, नीचे क्या आएगा बेटा? जी आएगा। कोई शक यहां तक? अब देखो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला है, वो फार्मूला क्या है बेटा? ट्वाइस, ब्रैकेट में नोट करके रखो बेटा, ट्वाइस, अगर कहीं पे साइन थीटा और कॉस थीटा होगा, वो होता है बराबर साइन ऑफ 2 थीटा के बराबर। ठीक है बेटा, ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है? साइन ऑफ 2 थीटा के बराबर। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। दिस इज जनरल फॉर्मूला फॉर रेंज। रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। ऐसे नोट करके रखो या ऐसे नोट करके रखो, रेंज इज इक्वल टू यू साइन ऑफ 2 थीटा बाय जी। दिस इज फॉर्मूला फॉर रेंज। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमारे पास फार्मूला है और रेंज के लिए हमारे पास फार्मूला है। तो इन दोनों फार्मूले को मैं यहाँ पे नोट कर सकता हूँ। अगर मेरे पास दो फार्मूले आ चुके हैं बेटा, दोनों के दोनों फार्मूले में यहाँ पे नोट कर, आप ये नोट करो, तब तक मैं ये फिर से यहाँ पे नोट करूंगा। ठीक है, आप ये नोट करके रखो। देखो इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितनी होगी? u हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन u cos थीटा, डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है? s इज इक्वल टू बेटा रेंज। ठीक है, और एक्सेलरेशन कितना है एक्स एक्सिस की ओर? वो है 0। ठीक है, अब जब मैं वर्टिकल की बात कर रहा था, वर्टिकल की बात ये आप नोट करके रखो, तब तक वर्टिकल की बात कर रहा हूं।
यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, एस इज इक्वल टू 0, ए वाई इज इक्वल टू -g। ठीक है, ये हो गई हमारी 3 इक्वेशन जो मैंने पहले लिखी थी। अब मेरे पास जो 2 फार्मूले इसमें आए ये मैं नोट करूंगा बेटा साइड पे। सबसे पहला टाइम पीरियड दैट इज इक्वल टू 2u, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई g, ये एक फार्मूला है हमारे पास। और दूसरा फार्मूला जो मेरे पास रेंज का आया, रेंज का फार्मूला मेरे पास है u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। ये दोनों फार्मूले आप नोट करके रखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे देखो बेटा, तो मैं फिर से यहां पे एक चीज नोट करके रख सकता हूं। रेंज की अगर मैं बात करूंगा, रेंज डिपेंड्स अपॉन किस किस पैरामीटर पे डिपेंड करता है। सबसे पहले मैं लिख सकता हूं बेटा रेंज डिपेंड्स अपॉन, बोलो रेंज डिपेंड्स अपॉन इनिशियल वेलोसिटी। किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, जो प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी है उस पे रेंज डिपेंड करता है। और थीटा फिर से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, मैक्सिमम कब होगा रेंज? ठीक है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज तभी बन सकता है जब मेरे पास देखो साइन ऑफ दिस थीटा, साइन ऑफ 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा। साइन ऑफ 2 थीटा मुझे पता है साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, जरा बोलो। साइन ऑफ थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1। कितना होता है? 1। जब साइन ऑफ 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज उस पे बेटा थीटा कितना होना चाहिए, तो मैं कह सकता हूं बेटा साइन ऑफ 2 थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए उस पे 1। कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज, तो साइन ऑफ 2 थीटा शुड बी इक्वल टू 1, क्योंकि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1। तो ये ऐसे बनता है बेटा मैथमेटिक्स में 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। साइन जब यहां चला जाता है तो ये साइन इनवर्स 1 बनता है। ठीक है, साइन इनवर्स 1 का वैल्यू होता है 90। कितना? या ऐसे आप याद रखो 2 थीटा किस वैल्यू पे साइन का वैल्यू होता है 1, किस एंगल पे साइन का वैल्यू होता है 1, तो आप लिख सकते हो ना 2 थीटा। सर साइन का वैल्यू 1 होता है जब एंगल कितना होता है 90 डिग्री, तो थीटा हो गया ना 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, तो थीटा आ गया 45 डिग्री। ठीक है, तो दिस इज एंगल फॉर विच रेंज विल बी मैक्सिमम। मैक्सिमम रेंज किस एंगल पे होता है 45। ये भी नोट करके रखो बेटा, ये भी कॉम्पिटेटिव पॉइंट, कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री रेंज विल बी मैक्सिमम। ठीक है, ये भी नोट करके रखो। जब इसका वैल्यू 1 होगा मैक्सिमम होगा तो रेंज मैक्सिमम आएगा। इसका वैल्यू कब 1 होगा? साइन ऑफ 2 थीटा का वैल्यू तब 1 होगा जब मेरा पास एंगल कितना होगा 90 डिग्री। 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 बाई 2, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब मैं आगे चला जाऊंगा बेटा, इतना नोट किया होगा। अब देखो मैक्सिमम रेंज विल बी एट 45 डिग्री। इसीलिए जब कोई बैट्समैन जब खेलता है तो वो जब शॉट मारता है ना ऐसे, तो वो अपने बल्ले को कितना डिग्री एंगल, वो एंगल 45 बनाता है ताकि वो गेंद दूर से दूर चली जाए। उसीलिए वो जब शॉट मारता है तो ऐसे कितना डिग्री एंगल 45 डिग्री एंगल। जब कोई यहाँ पे जब हम देखते हैं जब कहीं पे वो शल्स फेंकते हैं ना, तो वो अपने जो उनको होते हैं ना वो बैरल गन की, वो उसको कुछ फ्लोर के साथ पहले एंगल बनाते हैं ऐसे, फिर वो ट्रिगर को दबाते हैं। ऐसे क्यों? वो पहले 45 डिग्री एंगल पे उसको ले आते हैं फिर फेंकते हैं ताकि उसका रेंज क्या बन जाए मैक्सिमम। मैक्सिमम रेंज किस डिग्री पे होता है 45 डिग्री पे। अब देखो आगे, तो मैं लिख सकता हूं मैक्सिमम रेंज जब आर मैक्सिमम हो गया तो उस पे इसका वैल्यू कितना आ गया 1, तो ये बनेगा ना बेटा यू स्क्वायर बाई जी। दिस इज इक्वेशन फॉर मैक्सिमम रेंज, और मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी। ये भी नोट करके रखो बेटा। तो मैं आगे चला जाऊंगा, रेंज की भी बात हुई बेटा, उसकी भी बात हुई। अब मैं मैक्सिमम हाइट की बात करूंगा। मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, देखो बेटा
जब प्रोजेक्टाइल यहां से उठ के यहां पे चला जाता है तो नॉमेनक्लेचर मैं आपको पहले ही लेक्चर में पढ़ा चुका हूं, दिस इज नोन एज एच मैक्सिमम। जो ये एच मैक्सिमम है, गौर से देखना, यहां पे इसकी वेलोसिटी थी बेटा एक्स एक्सिस की ओर कितनी, u cos ऑफ थीटा, बोलो y एक्सिस की ओर कितनी, u sin ऑफ थीटा। यहां पे अब आप आओ, यहां पे जो वेलोसिटी है ना, यहां अगर आप इस हाफ से ऐसे देखोगे, अगर आप मान लो कि इस हाफ से आप देख रहे हो, यहां से आपको फिर से ये दिख रही है बेटा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। इस पॉइंट पे आपको लग रहे हैं पूरी की जितनी भी वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल में इसकी वेलोसिटी कितनी दिख रही है बेटा, 0। इसीलिए मैं यहां पे लिख सकता हूं एट टॉप मोस्ट पॉइंट ऑल द वेलोसिटीज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अगर पूरी की पूरी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो मैं लिख सकता हूं बेटा यहां पे वेलोसिटी पूरी होगी कितनी बेटा, u cos theta at topmost point the velocity is only along the horizontal direction, that is equal to u cos theta। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम हाइट में कहां से निकालता हूं, वर्टिकल से निकालते हैं हम मैक्सिमम हाइट, क्योंकि यही है। अब देखो बेटा मैक्सिमम हाइट हम किस फार्मूला से निकालेंगे, तो मैं लिख सकता हूं बेटा अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, मैं लिख सकता हूं v स्क्वायर माइनस, पहले ऐसे भी लिख सकते हैं एट टॉप मोस्ट पॉइंट, एट टॉप point of the projectile, at top point the velocity is along horizontal direction, that is equal to u cos theta। ठीक है, वर्टिकल में कितनी है, the velocity in vertical direction at top most point की बात हो रही है, the velocity इन वर्टिकल डायरेक्शन कितनी है, 0। टॉप मोस्ट पॉइंट पे कोई भी वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं होती है। ठीक है, अब देखो मैं लिख सकता हूं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये मेरे पास फार्मूला है बेटा। अब देखो फाइनल वेलोसिटी मैं कहां से रेंज निकालूंगा, वर्टिकल में vy uy ay sy, यही लिखना है बेटा। अब देखो फाइनल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन, यहां पे फाइनल वेलोसिटी कितनी होती है वर्टिकल डायरेक्शन में, अगर मैं यहां से यहां तक देखो ये फाइनल ये इनिशियल बन गई, फाइनल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन कितनी, 0। तो ये बनेगा 0 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन u sin थीटा, लेकिन इसका स्क्वायर है माइनस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, इज इक्वल टू 2 एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन माइनस g और s इन वर्टिकल डायरेक्शन, v स्क्वायर में, हाँ एस इन सिर्फ यहां से यहां तक मुझे देखना है, एस इन वर्टिकल एच मैक्सिमम, तो यहां पे लिखेंगे एच मैक्सिमम। कोई शक बेटा, सिर्फ मैं यहां से यहां तक की मोशन की बात कर रहा हूं, इस वाले पार्ट की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो 0 स्क्वायर का हो गया 0 ही बेटा, ये बनेगा माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये बनेगा इज इक्वल टू माइनस 2gh। कोई शक बेटा, ये माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2g इधर लेके आओ बेटा, देयरफॉर h इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। ये भी नोट करके रखो बेटा, दिस इज एक्सप्रेशन, दिस इज फार्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। इसको भी आप ऐसे ही लिख सकते हो बेटा, मैक्सिमम हाइट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, इनिशियल वेलोसिटी। किस पे डिपेंड करता है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि इसमें u आ गया, और ये किस पे डिपेंड करता है बेटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी, ये मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड नहीं करते हैं बेटा। ये दोनों चीजें आप नोट करके रखो, यहां से डेरिवेशन स्टार्ट करो, यहां तक लिखो बेटा। ये नोट करके रखो। अब मैं लिख रहा हूं बेटा, ये भी आपने नोट किया होगा, और एक फार्मूला मेरे पास आया था, रेंज का फार्मूला जो मैं यहां पे नोट करूंगा, नहीं मैक्सिमम हाइट का फार्मूला h इज इक्वल टू
u square sin square theta by 2g. दिस इज फार्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट. अब देखो मैक्सिमम हाइट कब होगी, h मैक्सिमम कब होगा, h मैक्सिमम इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन ऑफ स्क्वायर थीटा बाई 2g. जब ये साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा 1, क्योंकि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1, तो मैं लिख सकता हूँ h मैक्सिमम इज इक्वल टू u स्क्वायर बाई 2g. ये भी नोट करके रखो जैसे वहां पे लिखा था. और मैक्सिमम इसका और एक फार्मूला u स्क्वायर बाई g, वैसे h मैक्सिमम का और एक फार्मूला u स्क्वायर बाई 2g. ये भी नोट करके रखो, ये भी नोट करके रखो. h मैक्सिमम कब होगा, इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं साइन ऑफ स्क्वायर थीटा शुड बी इक्वल टू 1, क्योंकि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1. तो थीटा उस टाइम कितना होना चाहिए, थीटा शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री. 90 डिग्री पे ही इसका वैल्यू 1 होता है. अब आगे देखो, और एक चीज इसमें कही जाती है बेटा, अगर हम एक प्रोजेक्टाइल को किस एंगल से बेटा थ्रो करेंगे, कुछ एंगल मैंने बनाया और उसको थ्रो किया, ठीक है, और वो एंगल कुछ है, उसका कुछ वैल्यू है. करो सी पास Termina, Tachimui, termina. कम है था बस करो नहीं